हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा यूपी होमगार्ड का, और प्रकाशित किया गया है विवेक सर के द्वारा बाई एग्जामपुर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको बताते चले कि इससे पहले एक से लेकर के हमारा 20 तक क्लास हो चुका है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। और इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी देखने वाले हैं होमगार्ड के लिए, और वो भी प्रकाशित किया है विवेक सर बाई एग्जामपुर। और आपके कहने पर, यानी आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो RWA का भी मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें 2 क्लास हो चुके हैं और आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 21 होने जा रहा है, और इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। अगला है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि दूध के खट्टे होने का कारण क्या है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण। अगला है फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो ध्यान रखिएगा अंडाशय बनाता है। नए से में से कौन सी धातु आसानी से जंग पकड़ लेती है, तो लोहे में आसानी से जंग पड़ जाता है। अगला है कि कौन सी कोशिका रंगों से लड़ती है, तो श्वेत। अगला है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कवि कालिदास द्वारा लिखित गया है, तो ध्यान रखिएगा मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमचंद्र बनर्जी थे। अगला है वंदे मातरम का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ध्यान रखिएगा किस घटना के कारण, ध्यान रखिएगा जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है, तो वो अनुसूची 12वां में है। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन 86वां के तहत। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ध्यान रखिएगा 65 वर्ष होती है। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का या फिर उपचारों के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 32 में। अगला है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है, तो मणिपुर का उल्लेख नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सभी के लिए किफायती आवास को प्रदान करना या फिर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य नारा क्या है, तो इसका नारा होता है मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध देव दिवाली कहाँ मनाई जाती है, जो विशेष रूप से घाटों पर दिए जलाए जाते हैं, तो प्रसिद्ध देव दिवाली वाराणसी में मशहूर है। अगला है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। ध्यान रखिएगा असम में। अगला भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक रूप से पूछता है तो आप केरल पे मारेंगे, नहीं तो प्रेजेंट में क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो अमेरिका के साथ हमारा सबसे अधिक व्यापार होता है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी मेले के लिए जाना जाता है, तो मिर्जापुर को। अगला क्वेश्चन है कि बक्साइट किसका अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, तो 912। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो अमानगढ़ ध्यान रखिएगा बिजनौर में है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगी। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक नगरीय राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस नदी में है, तो वेनेजुएला में। अगला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
रामसर स्थल का संबंध किससे है? तो आर्द्रभूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र है? ध्यान रखिएगा, पिपरी है, पिंपरी। अगला है कि टेराकोटा का शिल्प किस जिले का विशिष्ट उत्पादन है? तो ये ध्यान रखिएगा, गोरखपुर का। अगला भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को हमारे भारत का सिराज कहते हैं। अगला उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा? तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है? तो बुंदेलखंड का पठार दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद क्या है? तो विशिष्ट उत्पाद बांसुरी है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान है? ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हो जाएगा? तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इज्जत नगर यानी कि बरेली भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदला विवाह प्रथा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो थारू जनजाति में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा, यूपी में संयुक्त सालार मेला ये बहराइच में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शाकंभरी देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो माता शाकंभरी का मेला, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर होता है? तो सहारनपुर में होता है। अगला है कि जोगिनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है और रामनवमी के दौरान किया जाता है जोगिनी नृत्य? ठीक है, तो रामनवमी के दिन किया जाता है, पूछा जा रहा है ये, तो ध्यान रखिएगा ये अवध का है। ओके। अगला है कि पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो ये नियंत्रण होता है, ध्यान रखिएगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास। अगला है मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि 2022 में अफ्रीकी चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों को कितने पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य था इजराइल यानी कि हमास युद्ध के क्षेत्र से भारतीयों को लाने हेतु। अगला है कि शून्य की अवधारणा किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ी मानी जाती है? तो ब्रह्मगुप्त। एक बात और ध्यान रखिएगा आप इसमें कि अगर शून्य की खोज पूछेगा तब आप आर्यभट्ट मारेंगे। ठीक है, जुड़ी जाती है पूछा है तो ब्रह्मगुप्त होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हमारे द हेग में स्थित है, यानी कि नीदरलैंड में है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश द्वारा दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, स्वीडन और नॉर्वे दोनों, यानी कि बी और सी। इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट है ब्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, यानी कि बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति का मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो बुक्सा जनजाति ये बिजनौर में पाए जाते हैं। अगला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के वर्तमान में मालिक कौन है? यानी कि ट्विटर के मालिक कौन है? तो एलन मस्क है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा मारियान ट्रेंच या फिर मरीना ट्रेंच ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान किस देश या फिर महाद्वीप में पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। अगला है कि आगरा शहर किस नदी पर किनारे पर बसा है? तो यमुना के किनारे आगरा शहर बसा है। अगला क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ स्थित है ये। ध्यान रखिएगा, ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 8। अगला हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है? तो राइट ब्रदर्स है, यानी कि आर्विल और बिल्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25 रुपये दी जाती है। अगला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संबंध किसे? तो गरीब कन्याओं के विवाह की सहायता हेतु है। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती हैं? तो हमारे यूपी में, यूपी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति बसे हैं या फिर रहते हैं? ध्यान रखिएगा, ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो हमारे यूपी बस एक देश के साथ साझा करता है, वो भी नेपाल के साथ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुपया निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा नहीं है? तो म्यांमार की नहीं है, बाकी सभी मॉरिशस, भारत, सेशेल्स, इन सभी की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। अगर जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, ये
भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को एक करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो हमारे भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसी है, तो गोदावरी के किनारे बसा है। अगला हाल ही में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण संरक्षण और जीवन शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा IMEC किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये संबंध रखता है व्यापार एवं परिवहन कॉरिडोर से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समूह में 2026 तक कौन सा नया देश शामिल हुआ है, तो सऊदी अरब इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल क्वांटम मिशन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संचार से है। अगला हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की पहल किस देश द्वारा की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे भारत देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है, तो 2+2 हमारे देश के द्वारा और किस देश के द्वारा की गई है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि COP29 जलवायु सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया, तो अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला AI पार्क स्थापित करने की कहाँ घोषणा की गई, तो तमिलनाडु में। अगला है कि जर्मनी में आयोजित होने वाला बायोफेस 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो हमारे प्यारे भारत देश को चुना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर है, तो हमारा भारत चौथे स्थान पर है। अगला है कि 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई, तो हमारे भारत देश में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कार्बेट है। नेक्स्ट है भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमारा भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है अभ्रक का। अगला वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा घाट और मंदिरों के लिए। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखिएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों का राजधानी बना, तो कन्नौज बना। अब हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद को। अगला है कि यूपी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के। नेक्स्ट है आतंकवाद किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।